60 की उम्र के बाद शरीर की सबसे बड़ी समस्या है मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। मेयो क्लिनिक और AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि 60 की उम्र के बाद हर साल मांसपेशियों की ताकत लगभग 3-5% कम हो जाती है। यही वजह है कि बुजुर्ग धीरे धीरे थकान, पैरों की कमजोरी, संतुलन बिगड़ना और गिरने की समस्या का सामना करते हैं। लेकिन डरावनी सच्चाई यह है कि यह गिरावट सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ गलत आदतें इस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। अगर इन आदतों को अब भी नहीं छोड़ा तो मांसपेशियों का गलना और भी तेज हो जाएगा। यहाँ 5 आदतें बताई जा रही हैं जिन पर बड़े बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट्स ने चेतावनी दी है। 1. पर्याप्त प्रोटीन न लेना। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों के गलने की सबसे बड़ी वजह है प्रोटीन की कमी। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 70% बुजुर्ग रोजाना जरूरत से कम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन को मांसपेशियों का असली ईंधन कहा जाता है। जब शरीर को डाइट से पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो यह मजबूरी में अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। इसे ही सार्कोपेनिया कहा जाता है, यानी धीरे धीरे मांसपेशियों का गलना। मेयो क्लिनिक की गाइडलाइन कहती है कि बुजुर्गों को रोजाना कम से कम 8.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन लेना चाहिए। यानी अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे दिन भर में 60 से 72 ग्राम प्रोटीन जरूर चाहिए। लेकिन भारतीय डाइट में ज्यादातर लोग सिर्फ 30-40 ग्राम तक ही ले पाते हैं। यही वजह है कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पैरों की ताकत आधी हो जाती है। AIIMS के डॉक्टर बताते हैं कि प्रोटीन न मिलने से बुजुर्गों को बार बार थकान, पैरों में भारीपन, संतुलन बिगड़ना और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या होती है। यही वजह है कि थोड़ी देर चलने पर भी बुजुर्गों की सांस फूलने लगती है। समाधान बेहद सरल है। रोजाना दाल, पनीर, चना, मूंग, सोया, दही और अगर संभव हो तो अंडा जरूर शामिल करें। छोटे छोटे हिस्सों में हर भोजन के साथ प्रोटीन लेना जरूरी है। यह आदत मांसपेशियों की गिरावट को रोक सकती है और पैरों की ताकत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। 2. दिन भर बैठे रहना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि बैठे बैठे रहना मांसपेशियों के लिए जहर है। जब मांसपेशियां निष्क्रिय रहती हैं तो उनमें खून का बहाव घट जाता है और प्रोटीन का उपयोग धीमा हो जाता है। AIIMS की गाइडलाइन है कि 60+ उम्र के लोगों को हर 45 मिनट में खड़े होकर 2-3 मिनट चलना चाहिए। रोजाना कम से कम 20-25 मिनट पैदल चलना और हल्के स्ट्रेच करना मांसपेशियों को गलने से बचाता है। जो बुजुर्ग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनमें गिरने और हड्डी टूटने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। 3. नींद की अनदेखी करना। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि यह मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती का सबसे अहम साधन है। WHO और NIH की रिसर्च साफ कहती है कि गहरी नींद के दौरान शरीर ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है। यही हार्मोन मांसपेशियों के टूटे हुए तंतुओं को जोड़ता है और नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। अगर यह प्रक्रिया बाधित हो जाए तो मांसपेशियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती हैं और धीरे धीरे गलने लगती हैं। 60 की उम्र के बाद नींद की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस उम्र में शरीर की प्राकृतिक मरम्मत की क्षमता घट जाती है। अगर नींद कम हो तो मांसपेशियों की गिरावट तेज हो जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें मांसपेशियों के गलने और गिरने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। देर रात टीवी देखना, मोबाइल चलाना या बार बार नींद टूटना इस खतरे को और बढ़ा देता है। नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ता है, जो मांसपेशियों को और तेजी से तोड़ता है। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि 60+ उम्र के हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। सोने और उठने का समय तय करना, रात में कैफीन से बचना और सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध लेना नींद को बेहतर बनाता है। यानी नींद को हल्के में लेना मांसपेशियों की ताकत खोने जैसा है। नींद जितनी अच्छी होगी, मांसपेशियां उतनी ही मजबूत रहेंगी। 4. दवाओं पर ज्यादा निर्भर रहना।
ICMR और AIIMS की रिपोर्ट कहती है कि 60 की उम्र के बाद बुजुर्ग औसतन 4-5 दवाएं रोजाना लेते हैं। इनमें से कई दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स, ब्लड प्रेशर या शुगर की गोलियां मांसपेशियों पर साइड इफेक्ट डालती हैं। ये दवाएं प्रोटीन सिंथेसिस को धीमा कर देती हैं और मांसपेशियां टूटने लगती हैं। हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाओं का उपयोग करें और साथ में डाइट और व्यायाम पर ध्यान दें। दवाओं पर पूरी तरह निर्भर रहना मांसपेशियों की बर्बादी का रास्ता तेज करता है। 5. विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। AIIMS की स्टडी के अनुसार भारत में करीब 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की गंभीर कमी पाई जाती है। यह आंकड़ा बेहद डरावना है क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों को ही मांसपेशियों और हड्डियों का आधार स्तंभ माना जाता है। अगर ये दोनों तत्व शरीर को न मिलें तो धीरे धीरे मांसपेशियां गलने लगती हैं और हड्डियां कमजोर होकर टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं। विटामिन डी का काम सिर्फ हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि यह मांसपेशियों के संकुचन और ढीलेपन को भी नियंत्रित करता है। NIH की रिपोर्ट बताती है कि विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों के तंतु सही से सिग्नल नहीं ले पाते। नतीजा, चलते समय पैरों में ताकत नहीं आती, संतुलन बिगड़ता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी भी उतनी ही खतरनाक है। ICMR के अनुसार अगर शरीर में कैल्शियम का स्तर लगातार घटता रहे तो मांसपेशियां सही से सिकुड़ और फैल नहीं पाती। यह स्थिति पैरों में ऐंठन, झंझनाहट और थकान पैदा करती है। समाधान बिल्कुल सरल है। रोज सुबह कम से कम 20 मिनट धूप लें ताकि शरीर खुद विटामिन डी बना सके। साथ ही दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें। अगर कमी गंभीर है तो डॉक्टर से जांच करवाकर सप्लीमेंट लेना जरूरी है। यानी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज करना पैरों की ताकत और शरीर की स्वतंत्रता खोने के बराबर है। चेतावनी के संकेत। 60 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे कई बदलावों से गुजरता है, लेकिन अगर ये बदलाव पैरों और मांसपेशियों से जुड़े हों तो इन्हें हल्के में लेना बेहद खतरनाक है। AIIMS और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दोनों चेतावनी देते हैं कि अगर शुरुआती लक्षणों को अनदेखा किया गया तो मांसपेशियां इतनी कमजोर हो सकती हैं कि व्यक्ति का चलना फिरना लगभग असंभव हो जाए। रोजाना चलते समय जल्दी थक जाना, ये संकेत है कि पैरों की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन और ऊर्जा नहीं मिल रही। कुर्सी से उठने में कठिनाई, यह बताता है कि जांघ और कूल्हे की मांसपेशियां गल रही हैं और शरीर का वजन संभालने में संघर्ष कर रही हैं। पैरों में ऐंठन और झंझनाहट, NIH के अनुसार यह नसों और मांसपेशियों दोनों की कमजोरी का संकेत है। शरीर का संतुलन बिगड़ना, जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो वे दिमाग से आने वाले संकेतों पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे पातीं। इससे संतुलन डगमगाने लगता है। बार बार गिरना, यह सबसे बड़ा और डरावना संकेत है। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि 60+ उम्र के लोगों में गिरने से हड्डी टूटने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। इन सभी लक्षणों को उम्र का सामान्य असर मानना एक बड़ी भूल है। ये संकेत हैं कि मांसपेशियां धीरे धीरे गल रही हैं और अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में शरीर की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता दोनों छिन सकती हैं। क्या करें? 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा मंत्र है सही आदतें। AIIMS और मेयो क्लिनिक दोनों कहते हैं कि अगर बुजुर्ग रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में कुछ छोटे बदलाव कर लें तो मांसपेशियों के गलने की प्रक्रिया को बहुत हद तक रोका जा सकता है। हर दिन संतुलित डाइट लें। थाली में प्रोटीन, हरी सब्जियां, दालें और मौसमी फल जरूर हों। ICMR की गाइडलाइन है कि हर भोजन में थोड़ी सी प्रोटीन होनी चाहिए ताकि शरीर दिन भर मांसपेशियों की मरम्मत कर सके। हर 45 मिनट पर चलें। लंबे समय तक कुर्सी या बिस्तर पर बैठे रहना मांसपेशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। WHO की सलाह है कि बुजुर्ग दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेकर चलें और पैरों को स्ट्रेच करें। नींद की अनदेखी न करें। रात की पूरी नींद मांसपेशियों की मरम्मत का असली समय है। सोने जागने का समय तय रखें और कम से कम 7-8 घंटे सोएं। दवाओं और डाइट का संतुलन बनाएं। कई दवाएं मांसपेशियों पर असर डालती हैं, इसलिए केवल दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय
पौष्टिक खाना और हल्का व्यायाम भी साथ में करें। धूप और विटामिन डी का सेवन करें। रोजाना 20 मिनट सुबह की धूप में बैठें। अगर विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट लेने की सलाह लें। इन सरल लेकिन मजबूत कदमों से बुजुर्ग न सिर्फ मांसपेशियों की ताकत बचा सकते हैं, बल्कि 70-80 की उम्र में भी आत्मनिर्भर रह सकते हैं। AIIMS और मेयो क्लिनिक दोनों कहते हैं कि अगर इन 5 गलत आदतों को छोड़ दिया जाए तो बुजुर्ग अपनी मांसपेशियों की ताकत 70-80 की उम्र तक भी बचाए रख सकते हैं। यानी 60 की उम्र के बाद असली लड़ाई उम्र से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से है। अगर आदतें सही कीं तो मांसपेशियां कभी नहीं गलेंगी।